सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में आशीष दी और बरकत दिया। आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है, आपको आशीष दी है, आपको श्वासें दी है। तो आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना को कैसे करें? हालेलुया। आज हम उस खुदा को कैसे याद करें कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, जो आज और काम बंद पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। जिस काम के लिए हम सोचते हैं वो काम हमारा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें श्वासें देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें बरकत देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला है। आज इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। वो आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज अनेकों प्रकार के लड़ाई झगड़े झंझट अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, तुम इन सब चक्रों में क्यों पड़ते हो? क्या काम है तुम्हारा लड़ाई और झगड़े से? क्या तुम्हारा कोई काम बन जाएगा? क्या किसी व्यक्ति की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे? नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति होता है, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपना बाल जो सफेद है उसे काला नहीं कर सकते हो और काला को तुम सफेद नहीं कर सकते हो, जब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है। बहुत सारे लोगों मसीह भाई बहनों के बीच में रहता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए परमेश्वर से। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिन बातों को याद रखिएगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और आज अंत तक प्रार्थना आपको सुनना है, ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत देने के लिए आए हैं, आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बरकत दिया है, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हमारा सबसे पहला जो होना चाहिए नेतृत्व, जिसे बोलते हैं अगुवा, मतलब अपने मन को अगुवा करके किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमेशा इन बातों को याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? पहले तो हम सारी चिंताओं को एक साइड कर दें, अलग कर दें, क्योंकि चिंता और अच्छे और बुरा नहीं हो सकता है। या आपके मन में बुरा ही होगा या आपके मन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू सारी चिंताओं को छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। आप आज प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने मन की चिंताओं को छोड़िए, जो आपके साथ घटना हुई उसको छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और 26 और 27 में लिखा हुआ है, इस पद में ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यहाँ पे रोमियो के पुस्तक में जिस प्रकार से दर्शाया गया है और परमेश्वर का वचन लिखा है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु हम भले ही अपने रीति से नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। भले आपका मन करे या ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके मन में आपका जो परमेश्वर है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो खुद विनती करेगा, प्रार्थना करेगा और मनों को जांचने वाला, और वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जो पवित्र आत्मा होती है, क्या वो बुरी मनसा रखेगी, गलत मनसा रखेगी, लड़ाई झगड़े वाली मनसा रखेगी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है।
हम अपने मन में, अपने विचारों में ला सकते हैं, गलत बातों को आ सकता है और अनेक प्रकार की मनसा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा का ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में हो करके कहेंगी कि खुदा आज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, आज मैं उससे विनती और प्रार्थना के द्वारा आप तक पिता परमेश्वर इन बातों के द्वारा मैं अपने मन की बातों को कहना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हर एक लाइन में बहुत गहराई वाली बात है, ये भेद की बातें हैं। परमेश्वर ने कहा क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा होता है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, विनती करता है, ना कि वो किसी इंसान के, मनुष्यों के द्वारा। हालेलुया। इंसान क्या करता है? इंसान, बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जा, मेरी दुख तकलीफें ठीक हो जा, मेरी इस घर से समस्या चली जा, मेरे घर से बीमारी चली जा, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये चिंता है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करेगा? नहीं। पवित्र आत्मा ये कहेगा परमेश्वर इन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे। जब आपको पवित्र आत्मा इन सब बातों से परिपूर्ण करता है तो आपके जीवन में जो सारी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे पैसा कमाने का, आने का, जाने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। जब आपके पास बुद्धि होगी तो बहुत अच्छे से हर एक कार्य को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। किसी प्रकार के आपके जीवन में दुख और तकलीफ और बीमारियों को, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा तुम ज्ञान मांगो, बुद्धि मांगो, समझ मांगो। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में समझ होगी तो आप कौन सा काम करना है, कहाँ करना, किस आदमी के सामने कैसे बोलना है, वो सब कुछ आपको देगा। और ताकतवर आपको परमेश्वर बनाएगा तो आपके जीवन में बीमारी कहाँ से आएगी? हालेलुया। ये सब चीजें पवित्र आत्मा मांगता है। हालेलुया। ये हमारी मनसा भी होनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा कहता है कि ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत मुझे हर तरीके से मजबूत कर, तो परमेश्वर करेगा आपको मजबूत। हालेलुया। क्योंकि आपकी विनती, जो इच्छा होती है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा वही करता है और उसी के अनुसार विनती करता है। और दूसरी बात हमारी परमेश्वर के वचन को याद रखना है, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास कर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आज हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आया था, वो सृष्टि पे आया, संसार के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया और अपना बलिदान दिया इस संसार के पापियों को बचाने के लिए, और अपना बलिदान दे दिया और उसका अस्तित्व है। और आज इतिहास भी गवाह है कि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया, आज से 2000 से अधिक वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया। हालेलुया। इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा, पता नहीं, आप अपने मन में सोचे कि पता नहीं परमेश्वर था कि नहीं था, कैसी बातें हैं। जैसे आज बहुत सारे धर्म में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं होती। यहाँ पे उस सच्चे खुदा की बात होती है, वो सच्चे परमेश्वर के कलाम की बात होती है, जिसने आपने आपको इस संसार के लोगों को बचाने के लिए दे दिया, अपने लहू को एक एक कतरा बहा दिया। आज हम उन सब पापियों को परमेश्वर ने किस तरीके से बचाया? आज हम सभी पापियों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो हमारा पहला विश्वास होना चाहिए और प्रार्थना इसी उद्देश्य से करना चाहिए। इसे इब्रानियों की पुस्तक का अध्याय 11 और 6 में लिखा है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें परमेश्वर के प्रति, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। आज हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। जब हमारा विश्वास ही नहीं होगा, जब हम किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम किससे मांगेंगे? तो आज हमारा वही उद्देश्य, वही मनसा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें सांसें देता है, वो मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे घर को मजबूत करता है, मुझे मजबूत करता है, मेरे हर एक चीजों से, मेरे हर एक दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे तट पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आज क्यों नहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? कि खुदावंद आपके बच्चों से, आपसे प्रेम करता है,
और तीसरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा है हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। क्या करना चाहिए? आज हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता के कारण आज जो परमेश्वर के पास आता है उसे परमेश्वर प्रतिफल देता है। ये वचन भी लिखा हुआ है इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज क्या नहीं हमारे लिए परमेश्वर किया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांसें दी, आज हमारे घर परिवार बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा, ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके समाज में हमें परमेश्वर ने बताया, बढ़ाया, आगे चलाया। तो खुदावंद ने आपके लिए तो सब कुछ किया, लेकिन क्या आज आप सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही बातें हैं, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें आज दी है। हालेलुया। और चौथी बात यह है कि प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपके प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे लूका अध्याय 18:1 से 8 तक लिखा है, दृढ़ निश्चय विधवा की विनती सुनी गई। आप जानते होंगे कि लूका रचित सुसमाचार में जिस तरीके से लिखा हुआ है, एक विधवा होती है जिसकी विनती को सुना जाता है। और उसी में बात करें लूका 11:1-13 में लिखा है, दृढ़ निश्चय के द्वारा खटखटाने वालों को रोटी मिली है। हालेलुया। आज जिसने मांगा है उसको रोटी मिली है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगी को छूने वाला हमारा परमेश्वर है। वो आज हमारी जिंदगी को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन भर हमेशा याद करता है और हमें दीनता के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, तुम मत डरो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। आज तुम भूखे हो, आज तुम प्यासे हो, आज तुम गिड़गिड़ाते हो, आज तुम चिल्लाते हो, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। लेकिन नहीं, आज हमें प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करिए, जिंदगी आपकी बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपकी सोच बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहना चाहते हैं, जो परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। और अंतिम बात याद रखिएगा कि परमेश्वर ने कहा है हमें प्रार्थना में दीनता पूर्वक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जैसे इतिहास के पुस्तक में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर के, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इन सब बातों पर लगा रहेगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। हालेलुया। यहाँ पर राजा सुलेमान की बात हो रही है, लेकिन सुलेमान के जीवन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुलेमान बहुत प्रार्थना किया करता था, दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर के प्रार्थना किया करता था। उसके राज्य में हमला कर दिया जाता है, बहुत सारे सैनिक आते हैं, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से बताता है, किस तरीके से बचाया है। बहुत सारे लोग वो जानते हैं कि परमेश्वर बचाने वाला है, आपको भी बचाएगा। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है हमें अपने पापों पे पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हमने छोटी सी गलतियां की, बड़ी सी गलतियां की, लेकिन हमें पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि खुदा मैंने पाप किया है और मुझे सजा जो देना हो दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके सामने सिर नहीं झुका सकता हूँ। जब तक तू मुझे सजा नहीं देगा तब तक मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, आपकी ओर आंखें नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके हर एक गुनाह को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इतिहास में जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है अपनी बुरी चाल से फिरो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में बहुत सारी बातें हैं, प्रार्थना में बहुत सारी ताकत है। आज हमारी जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर, आज हमारे जीवन को बदलने के लिए खुदावंद ने अपने लहू को बहाया और संसार के लोगों से प्रेम किया। तो क्या आज हमें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मेरे प्रियो। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए विनती करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
आज उनके जीवन के हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। अपने अनुसार पिता उन्हें जो ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य और जो इनके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, आज वो सब कुछ दूर होने वाली मेरे प्रियो। हालेलुया। आज जो आपका हर एक प्रकार का पाप है परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके जीवन से सर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की जहां भी कहीं भी किसी प्रकार का दर्द हो, वहां जगह पे हाथ रखें और अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। आज खुदावंद आज उन्हें आजाद करने जा रहा है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याओं में दर्द है, अनेक प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हिस्से में कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के हर एक घटी और कमी को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनके गुनाहों को, उनके अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज अपने मन की बातों को कहें परमेश्वर से कि पिता, आज मेरे बच्चों को आपने जीवन और श्वास दिया, आपने मुझे सुरक्षित रखा, आपने मेरे हर एक कामों में पिता मदद की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, यानी हमारा गुरु, जो हमारा सर्वप्रथम हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आदर्श, हमारा सम्मान है। आज वो हमारा गुरु यीशु मसीह आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपने अपराधों को मानते हैं पिता परमेश्वर कि हमने पाप किया है, हमने गलत किया है, हमने अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। तो खुदा आज आपके जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की दुख और तकलीफें आपके जीवन से निकलने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम निवेदन करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके कामों में आशीष दे। आज जिनके जॉब लगी है पिता परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर आज उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफों से निकालने वाली यीशु मसीह के नाम से आप हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, आज उनके मन में, आज उनके दिमाग में और उनके आंख से आंसू निकलते हैं, आज वो रो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब संसार में दुख और तकलीफ आता है तो बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पास भागते हैं, लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है तो किसके पास जाते हैं? वो एक सच्चा खुदा हमारा यीशु मसीह है। केवल यीशु मसीह ही हमारे हर पापों को, गुनाहों को, हर प्रकार की बीमारियों को खुदा आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि जो हमारे पाप हैं, गुनाह हैं, अपराध हैं पिता, आज हम उसे क्षमा मांगते हैं। और हम पिता, आज जो आपने मुझे आज्ञा दी है और जो वचन आपने मुझे दिया है पिता परमेश्वर, उस वचनों के माध्यम से पिता आज मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, इस समय वीजा के लिए परेशान है कि मेरा बच्चा सट्टे बहुत दूर जा करके वो अच्छे कार्य कर सके, पढ़ाई कर सके, काम कर सके, जॉब कर सके। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की वीजा आपके लगने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में नौकरी लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, जॉब लगने वाला यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने कहा तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, चिंता मत करो, क्योंकि खुदावंद आज के आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज वो आपके जीवन से बीमारियों को निकालने आया है। सर से लेकर के पैर तक अनेक प्रकार की बीमारियां, आपके घर में दुष्ट आत्माएं, आपके घर में चिंताएं, आपके घर में समस्याएं, आपके घर में लड़ाइयां, पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई और झगड़े होते हैं, डिवोर्स का कारण बन चुका है। तो परमेश्वर आज आपको मिलाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं। अपने मन से कहिए, अपने मन से जो बातें आपके मुंह से निकल रही हैं, आपका मन जो कह रहा है वो परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक को धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आज आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। खुदावंद आपने मुझे जीवन
जीवन दिया, आपने मुझे सांसें दी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने घुटनों से, अपने पैरों से, अपने शरीर से, अपने हर प्रकार की बीमारियों पर हाथ रख कर के यीशु मसीह के नाम से आज किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे हर एक कामों से यीशु मसीह के नाम से आज मैं पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे अनेक प्रकार की समस्याओं में, मेरे कामों में, मेरे हर एक चीजों में, मन में, विचार में, शरीर में किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, रोने से कुछ नहीं होगा। अपने घुटने को टेक करके परमेश्वर के सामने कहिए, यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो मेरे भाई हैं और जो मेरी बहनें हैं, आज वो अपने परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास लाइए, ईमान लाइए कि खुद आपको चंगा कर सके। आपने देखा होगा हन्ना के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने, उसने घुटने टेक करके प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद करिए, परमेश्वर की महिमा करे। खुदावंद आपके जीवन में हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाला खुदा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से पैरों के दर्द के लिए आज्ञा देते, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज वो हर प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, दिल की जो प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की नस, हर प्रकार की ब्लॉकेज जो नसें हैं, आज वो शारीरिक रूप से, अनेक प्रकार के दिमागी हालत से कमजोर हो चुके, यीशु मसीह के नाम से तोड़, यीशु मसीह के नाम से निकल। परमेश्वर आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों को ठीक किया, आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को आपने चलाया, कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया। यीशु मसीह के नाम से आज सब शुद्ध होने जा रहे, यीशु मसीह के नाम से सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से बोलिए और डांट करके उस शैतान को भगाइए अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने नौकरी से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने बीवी के जीवन से, अपने घर से, अपने पति के जीवन से, अपने बेटे और बेटियों के जीवन से, सास बहू के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते, यीशु मसीह के नाम से आज हमारा संसार में किसी प्रकार का कोई दुश्मन नहीं, यीशु मसीह के नाम से, लेकिन ये शैतान आज मेरी जिंदगी में बहुत सारा गलत काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू के द्वारा आज वो हर प्रकार के पवित्र आत्मा के आग के द्वारा आज आपके जीवन में हर प्रकार के फायर, यीशु मसीह के नाम से फायर, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से बीमारियां जल गई, यीशु मसीह के नाम से निकल गई, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा कि एक ही रास्ता है, यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है आपके जीवन में सुख शांति और हर प्रकार की समृद्धि, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी, आपके कामों में बढ़ोतरी, आपके हर एक चीजों में, आपके बेटे के जीवन में आज वो हर प्रकार की समस्याओं को आज वो समाधान करने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि निकल जाए हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं। हालेलुया, सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की उलझने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से, अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में आज इनके शरीर में है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, शैतान आपके जीवन से डरेगा और भागेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतान आपके घर में, आपके जीवन में, आपके नौकरी में, आपके जॉब में किसी भी प्रकार के अड़चने नहीं ला सकता, यीशु मसीह के नाम से। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सब कुछ दूर करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, जिनके पास संतान नहीं, यीशु मसीह के नाम से संतान देने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास बेटे और बेटियां नहीं, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने मेरे घर के परिवार के, मैं और हर एक मसीह भाई बहन मिल करके दुआ करके यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, निकल, यीशु मसीह के नाम
नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरी बेटी के जीवन से, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हर प्रकार के माता पिता भाई बहनों के जीवन से यीशु मसीह के नाम शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।